हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया सर। बढ़िया सर बढ़िया। वही सारी सबको मेरी क्लियर? आ रही है सर आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे? सर लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। अच्छा, सीटीएफ करानी है ना आज? हाँ सर। सबको विजिबल है स्क्रीन? यस विजिबल है सर। सर। ठीक है। ये आपकी मशीन है, अपन ये वाली सीटीएफ सॉल्व करेंगे। इसमें 21 टास्क है, ठीक है ना? 21 टास्क होंगे, हाँ। ठीक है, और जो दो बताई थी इसके बाद वो आप करेंगे स्टार्ट, ठीक है? ठीक है सर। कोई आ रहा है और? 6 जने हो आज? ठीक है, तो मशीन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, वीपीएन डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, ऑलरेडी है डाउनलोड। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेता हूँ मशीन, ठीक है? अपन क्या, ये स्टार्ट हो जाएगी 1 मिनट ले, 1 मिनट में। ठीक है, मैं वीपीएन स्टार्ट कर लेता हूँ जब तक।
2 मिनट वेट करते हैं इसका, ठीक है? सर्विसेज स्टार्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा इसका, है ना? ऐसे सबको पता ही है कैसे लोगे शेल। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ ये, ठीक है? पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको की देनी पड़ेगी, की उठा लेता हूँ यहाँ से। यस करता हूँ। ठीक है, शेल आ चुका है। ठीक है, आंसर नीड नहीं है इसमें, ठीक? आईडी कमांड बोल रहा है कि आईडी कमांड चलाओ और बताओ क्या रिजल्ट दे रही है, ठीक है? आईडी कमांड चलाता हूँ, ठीक है? इसने बता दिया यूआईडी जीआईडी क्या है इसकी, ग्रुप्स, ठीक है, कौन सा है, ठीक है? ये कॉपी करके तुम उसमें पेस्ट करोगे, ठीक है? आंसर सब तुम सारे फिल कर लेना, ठीक है? मैं आंसर फिल नहीं करूँगा। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो पढ़ो, कौन पढ़ेगा इसे? द MySQL सर्विस इज़ रनिंग एज रूट एंड दी रूट यूज़र, ठीक है? एक रूट नाम का यूज़र है, ठीक है? उसके थ्रू ये रन कर रही है सर्विस, ठीक है? यूज़र फॉर दिस सर्विस डज नॉट हैव ए पासवर्ड असाइन, ठीक है? इस यूज़र ने क्या कर रखा है, कोई भी पासवर्ड असाइन नहीं कर रखा। मैंने तुम्हें याद है मेटास्प्लॉइट में MySQL रन करके दिखाया था, उसमें भी कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, है ना? पर जब तुम अपना MySQL का जब वो तुम ओरेकल का डाउनलोड करोगे वर्कबेंच, जब तुम इसको इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, तो तुम्हारे को वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, यूज़र ने पासवर्ड असाइन नहीं कर रखा, ठीक है? वी कैन यूज़ ए पॉपुलर एक्सप्लॉइट, ठीक है? देखते हैं कौन सा एक्सप्लॉइट है। देयर टास्क एडवांटेजेस ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्या होता है फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? UDFS क्या होता है? UDF पाइथन में पढ़ा होगा तुमने। सर ये वो फंक्शन होते हैं जिन्हें मतलब यूजर खुद ही रन कर सकता है, जिन फंक्शंस को। रन कर सकता है? तुमने पाइथन में फंक्शंस बनाए हैं? अच्छा, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं ये बताओ मेरे को।
क्या हुआ? पढ़ाए होंगे ना फंक्शंस तो यार, तुम्हारे टॉपिक है पाइथन के अंदर। पाइथन तुम सब पढ़ के आए हो, बोल रहे थे सर हम पाइथन पढ़ के आए हैं। ऐसा होता है कि जो यूडीएफ होता है, जो ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। और एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। ओके हाँ। ठीक है। एक बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हो उसको, प्री जो डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता यूजर डिफाइंड फंक्शन तो वो होते हैं जो यूजर परफॉर्म करते हैं, मतलब यूजर डिफाइन करता है जिनको। हाँ, यूज़र खुद और ही बिल्ट बनाता इन है। होता है जो पहले प्री डिफाइंड होते हैं। हाँ हाँ, प्री। जो प्री डिफाइंड होते हैं। हाँ ठीक है। पाइथन में टू टाइप्स के ना फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस में जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनको तुम यूज़ करते हो। ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में तुम खुद का एक फंक्शन बनाते हो। सपोज़ करो तुम्हारे कंपनी का कोई रेशो है ना। तुम सेल्स, जैसे तुम्हारा कोई वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई सेल्स के कोई रेशो है। ठीक है। तो तुम बार बार क्या करोगे, रोज़ है ना कोड लिखने नहीं बैठोगे उस रेशो का। तुम क्या करोगे, फंक्शन क्रिएट करके रख दोगे, है ना। कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करो तो इस रेशो के हिसाब से जो भी मैं इसको इनपुट दूंगा उस रेशो में निकल के आ जाए। ठीक है। तो वो होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो तुम खुद के लिए बनाते हो। ठीक है। टू रन सिस्टम कमांड्स एज अ रूट वी आई ए माई स्कूल सर्विस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो सिस्टम कमांड है रूट, है ना। रूट क्या कर रहा है, माई सर्विस के थ्रू लॉगिन हो रहा है इसके अंदर, है ना, रन कर रहा है वो। ठीक है। इसका पॉपुलर एक्सप्लोर देखते हैं। अच्छा, माई किस किस को आती है, किस किस ने पढ़ी माई अब तक? और मेरा तो चला ही नहीं था उस टाइम। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, माई एसक्यूएल इंस्टॉल ही हुआ था पीसी में। अच्छा ठीक है। देखो ये कमांड्स बता रहा है, जीसीसी आपके कंपाइलर है सी का। ठीक है। इसमें एक रिपीटर करके रैप्टर यूडीएफ करके एक है ना फंक्शंस की क्या है, एक सी फाइल है। ठीक है। ठीक है, जी सी सी हाइफन जी। अब देखो मान लो तुम्हें कभी किसी कमांड को समझना हो तो कैसे समझोगे तुम? ठीक है। जी सी सी कंपाइलर है ये। ठीक है। हाइफन जी। ठीक है। वो यूज़ कर रहा है कंपाइल करने के लिए। ठीक है। हाइफन सी। ठीक है। ये बता रहा है कि है ना किस तरह की कमांड है। ठीक है, किस तरह की फाइल है ना। डॉट सी है, डॉट आई एस, है ना। तो सी में जा रहा है ये। ठीक है, सी फाइल दे रहे हैं अपन इसको, फाइल का नाम दे रहे हैं। और एफिक। ठीक है। ये सपोर्टेड फॉर द टारगेट मशीन। ठीक है, उसको मशीन को सपोर्ट कर सके ये। ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, कमांड्स को समझ सकते हो। उसको पूरा पढ़ोगे तो तुम्हारा पता चल जाएगा कि क्या क्या यूज़ कर रहा है ये। ठीक है। ठीक है। हाइफन जी डीबगिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ओके। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, हाँ, जी सी सी हाइफन जी शेड एक शेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है। इसका, किसका, इसका। ठीक है, जब कंपाइल करेंगे तो एक शेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। फिर माई स्क्वेल हाइफन यू रूट, है ना। और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें बिना पासवर्ड के असाइन हो रखा है वो। ठीक है। यूज़ माई स्क्वेल। ठीक है, माई स्क्वेल नाम का डाटाबेस है ना, वो उसको यूज़ कर रहा है। फिर एक इसमें फू नाम की टेबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्रिएट टेबल फू। ठीक है। और उसने बता रहा है वो कि भाई क्या क्या चाहिए। ठीक है। फू के अंदर उसने वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, मतलब डाटा वेरिएबल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो डिफाइन कर रखे हैं इसने कि टेबल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। इंसर्ट कर रहा है वैल्यूज़ को। ठीक है। कौन सी, जो आपका शेयर ऑब्जेक्ट फाइल थी वो। सीढ़ी बनाना आते हैं? सीढ़ी बनाना नहीं आता? चलो पढ़ लो। है ना। हेलो, वही सारी सबको। हेलो। यस यस सर, आ सर। रही है। ओके। ठीक है। ठीक है, जो भी अपनी शेयर ऑब्जेक्ट वाली फाइल थी उसको क्या कर रहा है, डंप कर रहा है। ठीक है, उसको विजिबल करवा रहा है। ठीक है। फिर क्रिएट करा रहा है फंक्शन को, डू सिस्टम नाम का एक फंक्शन है ना, उसको रिटर्न करा रहा है इस शेयर ऑब्जेक्ट को। ठीक है।
और देन इसको ना फिर विजिबल कर रहा है वो, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइट है, अपन ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसने खुद दे रखा है अपना, है ना, शेल के अंदर खुद डिफाइन है, तो अपन उसको वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जाता हूँ मैं, चेंज करता हूँ डायरेक्टरी, ठीक है, एलएस परफॉर्म करता हूँ। तो देखो, एक इसमें पहले से ऑलरेडी ना पड़ी है सी फाइल, ठीक है, रैप्टर करके, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं फाइल को, जीसीसी के थ्रू तुम सी फाइल को कंपाइल करते ही हो, ठीक है। ये आपका कंपाइलर होता है, कंपाइल करा, एक शेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ला देगा, एलएस करूँगा, ठीक है। ओ फाइल लिया है, आउटपुट फाइल लिया है एक, ठीक है। इसको आप शेड ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है। कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करके लिया आएगा, एलएस करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है, एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करके लिया है ये। अब आगे चलते हैं, ये बोल रहा है कि कनेक्ट करो माई सर्विस को, ठीक है, एज द रूट यूज़र विद इन ए ब्लैंक पासवर्ड, ठीक है। तो माई एसक्यूएल, ठीक है, -u और रूट यूज़र, ठीक है, और ब्लैंक पासवर्ड था, एंटर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माई एसक्यूएल देखो रन हो गया, पासवर्ड मांगा ही नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ उसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस है, ठीक है, शो डाटाबेसिस। ये कमांड आपके है ना डाटाबेस को शो कराने के लिए काम आती है, ठीक है, क्योंकि कौन कौन से इसमें डाटाबेस स्टोर है, ठीक। इसमें एक माई नाम का डाटाबेस है, उसको यूज़ करना है अपन को, है ना। तो यूज़ माई एसक्यूएल, अच्छा इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ले रहा। यूज़ माई एसक्यूएल, ठीक है, डाटाबेस चेंज, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स है, डाटाबेस के अंदर तो स्टोर हो गया मैं, पर मुझे पता करनी पड़ेगी पहले कि इसमें कौन कौन सी टेबल्स स्टोर्ड है पहले से ही, है ना, ऑलरेडी। तो आपकी ये कमांड होती है टेबल्स के लिए, ठीक है, शो टेबल्स, सबको विजिबल है, जूम थोड़ी करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये सारी है ना टेबल्स है, इसमें ये टेबल्स स्टोर्ड है, ठीक है। पर अपन को एक क्या करनी है, नई टेबल बनानी है, ठीक है। यूज़ कर लिया अपन ने माई एसक्यूएल का, ठीक है। क्रिएट करते हैं एक टेबल को, ये कर रहा है, क्रिएट कर रहा है टेबल फू नाम की, ठीक है। एंटर करता हूँ, ओके क्वेरी, ठीक है, मतलब क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है, ठीक है। आपके जो माई एसक्यूएल होता है ना, केस सेंसिटिव होता ही है, ये चीज़ का ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अब मैं दोबारा करूँगा शो टेबल्स, तो फू नाम की देखो टेबल्स क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होके आ जाएगी इसमें, ठीक है, आ गई। इंसर्ट इनटू फू वैल्यूज़, ठीक है, इंसर्ट करो कि, है ना, किस में करो, फू नाम की टेबल है उसमें करो, और क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है, ये वैल्यूज़ डालनी है उसके अंदर, ठीक है। लोड फाइल एक फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है, उस पाथ एक पार्ट डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है, जिस पाथ में तुम्हारी ये शेड ऑब्जेक्ट फाइल रखी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सबको समझ में तो आ रहा है ना। गाइस प्लीज़, हेलो, हाँ सर आ रहा है। ठीक है। वैल्यूज़ इनपुट करता हूँ उसके अंदर, ठीक है, ओके क्वेरी बता रहा है ये। आगे चलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इनटू डंप फाइल, एक ही फंक्शन है, ठीक है। उसको क्या करेगा, डंप करेगा ये, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फू, मतलब फू के अंदर अभी जो टेबल ये वैल्यू स्टोर हुई है ना, सबको जितनी भी वैल्यूज स्टोर हुई है शेड ऑब्जेक्ट को, इसको क्या करेगा, डंप करने की कोशिश करेगा ये, और पार्ट बता रहा है कि इस चीज़ को डंप करना है, ठीक है। एंटर करता हूँ, ओके क्वेरी, ठीक है, क्वेरी सक्सेसफुल हुई है, मतलब हमने अभी तक कोई मिस्टेक नहीं करी है। क्रिएट फंक्शन डू सिस्टम, एक डू सिस्टम नाम का फंक्शन बना रहा है जिसमें रिटर्न कर रहा है इंटीजर, है ना, इंटीजर एसओ नेम, ठीक है, और ये नेम डिफाइन कर रहा है उसका, क्या ना, कि शेड ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ठीक है। कॉपी करता हूँ उसको,
एंड देन पेस्ट इट। डन, ठीक है। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बोल रहा है यूज़ दी फंक्शन टू कॉपी बिन बैश टू टेम्प रूट बैश एंड सेट दी SUID परमिशन। ये क्या करवा रहा है, टू सिस्टम कॉपी करवा रहा है बिन बैश को, एक शेल लेके आ रहा है कि है ना, किस नाम से, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर रूट बैश के नाम से, ठीक है, ठीक है। और उसको परमिशन दे रही है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन और SUID की परमिशन दे रही है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको एंड देन पेस्ट इट, ठीक है, ठीक है। क्रिएट हो गया, ठीक है। ये इसमें कुछ दिखा नहीं रही है और आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अगर एरर आता तो यहाँ पे एरर शो करता है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं यहाँ से, इसका काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, एग्जिट कर गया, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक टेम्प रूट बेस करके एक है ना शेल डिफाइन हुआ है ना। तो प्लीज चेक करते हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो देखो आया टेम्प के अंदर ये है ना। तो कैसे रन करेंगे इसको, मैं कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। ये बता रहा है कि टेम्प डायरेक्टरी में जाओ, रूट बैश नाम की बैश जो वो है शेल है उसको तुम रन करो, -p मतलब, ठीक है, जो पर्सन में पड़ी है उसको रन करो, ठीक है। रन करता हूँ मैं, तो देखो मैं यूज़र एड डेबियन से रूट बेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ना। अगर मैं who am I करूँगा तो आई एम ए रूट यूज़र। एक सेकंड रुकना गाइस, 1 मिनट रुकना। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। समझ में तो आ रहा है ना, दिमाग के ऊपर से थोड़ी ना जा रहा है। नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अपन रूट यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं वीक फाइल परमिशन कैसी कैसी है ना, परमिशंस होती है वीक फाइल्स की, ठीक है। वो देखते हैं। द etc shadow, ठीक है, द कंटेन्स यूजर पासवर्ड हैशेस एंड इज यूजली रीडेबल ओनली बाय द रूट यूजर,
ठीक है। etc/shadow नाम की एक डायरेक्टरी है, उसमें क्या कर रहे हैं कि है ना, जो भी यूज़र्स का पासवर्ड है ना वो हैश फॉर्मेट में है ना, और उसको क्या कर सकता है यूज़र देख सकता है ना, वो रीडेबल फॉर्म में है। तो ये परमिशन चेक कर रहा है, ठीक है। तो अपन करते हैं ls-la etc और शेडो, ठीक है। रीड राइट की परमिशन है, ठीक है, ये आपके ओनर को परमिशन है ना, ये ग्रुप को है और ये अदर को है। तो अदर देखो, अदर जो यूज़र है उसको ना रीड और राइट की परमिशन है, वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी ये परमिशन, ठीक है। ये एक वीक परमिशन है, वीक फाइल परमिशन है, ठीक है। तो मूव करते हैं ईटी शेडो में, ठीक है। कैट ठीक है। तो देखो रूट के एक ये हैश है, ठीक है, ये हैश, ठीक है। इसको तुम क्रैक कर सकते हो आसानी से, कर सकते हो नहीं कर सकते, तुम्हें हैश मिल गया ये, बताओ। यूज़र का भी हैश मिल रखा है, तुम इसको भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें रूट का भी मिल रखा है, तुम इसको भी क्रैक कर सकते हो। ये तुम्हारा हैश है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस हैश को कॉपी करो, है ना, और क्रैक करो, ठीक है। किसके थ्रू? जॉन के थ्रू, ठीक है। वर्ड लिस्ट दे रखी है rocky.txt hash.txt में, ठीक है। तो मैं से क्या करता हूँ, इस हैश को कॉपी कर लेता हूँ और आते हूँ अपने स्टेप पे, ठीक है। और एक विम बनाता हूँ, विम hash.txt, पेस्ट इट, ठीक है, एंड सेव, ठीक है। वो बोल रहा है कि जॉन के थ्रू उसको क्या कर लो, डिक्रिप्ट कर लो हैश को ना, क्रैक कर लो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये वर्जन लिया आया, ठीक है। ये टाइप बता रहा है कि किस टाइप का हैश है, SHA-512 क्रिप्ट, ठीक है। ये पासवर्ड क्यों नहीं ला के दिया, save the root user has to file called hash.txt, you can your Kali VM and use the John the Reaper, crack it, you may have unzip, okay, ठीक है। first enter run the command with using sudo depending, ठीक है। sudo लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं लाया, यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट, क्या मजाक है। ओके, अनजिप करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। अनजिप नहीं है ये, अनजिप, ठीक है। तो अब ठीक है, ये पासवर्ड लिया है 123, ठीक है। उसका क्या पासवर्ड था, रूट यूज़र का पासवर्ड 123, ठीक है। क्रैक हो चुका है ये, ठीक है। तो
मेरे को स्लैश etc शेडो में पासवर्ड मिला है, पासवर्ड 123। ठीक है, क्रैक कर लिया और ये बोल रहा है कि लॉगिन कर जाओ। ठीक है, ऐसी रूट। ठीक है, इसके थ्रू तो जाता हूँ, इसमें है और करता हूँ ऐसी रूट। ठीक है, और पासवर्ड क्या था इसका? पासवर्ड 123। ठीक है, ठीक है, मैं ये रूट यूज़र हूँ। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे सर ये हो सकता है अपनी काली में भी ऐसे शो कराता हो, एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं और परमिशन डिनाइड बता रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं बता रहा। ठीक है, पर एक यूज़र है काली नाम का। ठीक है, इसके अंदर ज़रूर है एक हैश। ठीक है, तुम उसको क्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, काली नाम का एक यूज़र है। ठीक है, जिसमें लॉगिन हूँ। ठीक है, तो तुम ऐसे है ना वीक परमिशंस के थ्रू भी पेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। अब ओके, ठीक है, ठीक है, ये तुम फुलफिल कर देना। ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम निकला था, क्या पासवर्ड निकला था और वो हैश क्या था। ठीक है, अब जाते हैं राइटेबल। ठीक है, पहली परमिशन कौन सी थी? रीडेबल की, है ना। राइटेबल की परमिशन भी देख ली थी अपन ने। ठीक है, पर अपन ने भी सिर्फ रीड करा था, राइट उसमें राइट परफॉर्म कुछ भी नहीं किया था, है ना। तो इस पर क्या करना है? इस पर राइट परफॉर्म करना है। ठीक है, ls-la शेडो अपन ने जैसे देख रखा है कि है ना उसमें राइट की परमिशन थी। ठीक है, तो एक जनरेट करना है एक न्यू पासवर्ड। ठीक है, मेक पासवर्ड के थ्रू उसमें तुमने देखा था कि SHA-512 करके एक ना वो थी। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तुम्हारे को तो ये देखो SHA-512 क्रिप्ट, है ना। ये कौन सा हैश का फॉर्मेट है? ये कौन से फॉर्मेट में हैश था? ठीक है, तो ये जनरेट कर रहा है कि है ना उस फॉर्मेट में पासवर्ड को जनरेट करो और पासवर्ड दे दो। ठीक है, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ इसको और पेस्ट करता हूँ उसको। ठीक है, मैं क्या पासवर्ड रखता हूँ उसका? रूट 123। ठीक है, ये हैश जनरेट आ गया। अब मैं क्या करूँगा? इस हैश को उठा के, उस पर राइटेबल की परमिशन थी, है ना, उस हैश को उठा के मैं क्या कर दूँगा? इस हैश में पेस्ट कर दूँगा। स्पेस को इसको हटा के और पेस्ट कर दूँगा। तो कैसे करूँगा मैं? विम etc/shadow। ठीक है, इंसर्ट में आता हूँ और डिलीट करता हूँ इसे। ठीक है, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट। सॉरी, उसको मैंने कॉपी नहीं किया थी अभी तक। कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट इट। ठीक है, ये मैंने अपना जो हैश था जनरेट हुआ था इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे रूट करूँगा ना, तो पहले कौन सा पासवर्ड था इसमें? पासवर्ड 123, है ना।
मैं एक बार वो वाला पासवर्ड लगा के देखता हूँ, ठीक है। इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है ये, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा root123 जो मैंने पासवर्ड जनरेट किया था, ठीक है। आई एम रूट यूज़र, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास क्या थी, राइटेबल की ना प्रिविलेज थी। तो अपन ने क्या करा, हैश क्रैक करके है ना, ठीक है, या उसका क्या कहते हैं ना, हैश ही चेंज कर दिया अपन ने, हैश जनरेट करके उसका हैश टाइप फॉर्मेट पता करके एक नया हैश बना के उसमें ना राइटेबल की वजह अपने पास राइटेबल परमिशन थी, तो क्या करा अपन ने, हैश ही चेंज कर दिया उसका, ठीक है। और मैं अब किससे लोगों ना, एक चीज होता है, हाँ जैसे कि सर हमने दो हैश तो एक पुराना वाला था और अब अपना नया वाला भी हैश उसमें डाल दे तो दो पासवर्ड का काम करेगा कि पे करेगा ये? नहीं, दो पासवर्ड का काम नहीं करेगा ये, एक पासवर्ड का काम करेगा ये। क्योंकि नहीं, दोनों हैश रहेगा ना उसमें। दोनों हैश कहाँ है, मैंने वो डिलीट कर दिया ना हैश, देखा नहीं तुमने ध्यान से। नहीं तो अगर हाँ वो तो देख रहा हूँ ध्यान से, लेकिन उसमें अगर दो ऐड कर दे तो क्या होगा? दो ऐड कर दे तो, पर दो तुम सेम यूज़र के नाम हाँ से ऐड नहीं कर सकते ना, तुम्हें है ना दो नए यूज़र, मतलब एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें समझाता हूँ मैं आगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, इस बार नया रूट करके नया रूट एक न्यू रूट यूज़र बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर हैश डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है। अब पहले थी ETC शैडो में, अब है ETC ना राइट टेबल में, ठीक है। जो तुम न्यू रूट की बात कर रहे हो ना, अब देखो ये वाला टास्क मैं तुम्हारा इसी में करके दिखा देता हूँ, है ना। ETC पासवर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसकी परमिशन चेक करते हैं पहले, ls-la। देखो इसमें भी क्या है, रीड और राइटेबल की परमिशन है ना। तो देखते क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि एक जनरेट करो न्यू पासवर्ड, ठीक है। हैज ए विथ है पासवर्ड ऑफ योर चॉइस, ठीक है ना। तो मैं एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, किसकी मदद से, इसकी मदद से, ओपन SSL की मदद से, ओपन SSL पास WD, ठीक है। तो आता हूँ इसमें, ठीक है, Ctrl L करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पहले उसका मैंने दिया था root123, इस बार मैं क्या करता हूँ root321 दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड वाली डायरेक्टरी को, वो तो शेडो वाली फाइल थी, है ना, उसमें अपन ने root123 दिया था। और इस बार इसका पासवर्ड फिर मैंने क्या करा, मैंने चेंज करके root123, ठीक है। अब चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, root321, ठीक है ना। हैश जनरेट करता हूँ, ये हैश जनरेट हो गया, आ गया, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। अब रीड एंड राइटेबल की परमिशन है उसमें, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, विम करता हूँ /etc/passwd, ठीक है। मैं एक क्या करता हूँ, यूज़र है ना, न्यू रूट यूज़र बना लेता हूँ, एक वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, इसी के नीचे बना देता हूँ मैं एक, ठीक है। और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, आगे क्या नाम लगा देता हूँ उसका, न्यू रूट, ठीक है। और कहाँ पेस्ट करना है मेरे को अपना हैश, यहाँ पे जहाँ पे x है ना, ये क्या है, पासवर्ड है, यहाँ पे अपन, ठीक है, पेस्ट करेंगे अपने हैश को। ये 00 क्या बताता है कि ये रूट अकाउंट है, ठीक है। तो हैश कॉपी कर लेता हूँ मैं, और देन पेस्ट इट,
ठीक है, सेव करता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं एस यू करता हूँ न्यू रूट। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, क्या डाला था, रूट 321। ठीक है, आई एम रूट यूज़र। ठीक है, समझ में आया अब? अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना, समझ में आया अब शैलेंद्र? मैंने क्या करा, न्यू रूट यूज़र बना दिया। ठीक है, अगर तुम जैसे कि अगर तुम रूट यूज़र में अगर अभी लॉगिन करोगे तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, उस रूट यूज़र का जो पासवर्ड था है ना वो डालना पड़ेगा। तुमने बोला कि न्यू अगर क्या कहते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, दोनों साथ में तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही चीज़ रह सकती है, या तो तुम उसी का पासवर्ड चेंज कर दो, ठीक है, हैश चेंज कर दो, या फिर तुम एक न्यू रूट अकाउंट बना लो, है ना। इस पे है ना सारी रूट की प्रिविलेज है इस पे। ठीक है, 00। ठीक है, कहाँ गया वो? अच्छा ठीक है, अगर मैं एग्जिट करता हूँ कैट स्लैश, ठीक है, ये 0 और 0 ये क्या होती है, रूट की जो परमिशंस होती है ना, ये बताता है। ठीक है, इसके पास सारी परमिशन है, और वही सेम परमिशन अपन ने इस न्यू रूट यूज़र को भी दे रखी है। ठीक है, तो जो ये काम ये कर सकता है ना रूट यूज़र, वही काम सेम ये भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ भाई, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। तुम्हारी वॉइस देख के पता चल रहा है मेरे को, वॉइस सुन के। नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, अक्ष समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी गुड मॉर्निंग अब हो रही है। ठीक है, अभी आ गया। अक्ष समझ में आया क्या हो रहा है? जो अभी सर देखता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं कि है ना हमारे पास कैसी कैसी प्रिविलेज हो सकती है। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए किस किस टाइप की प्रिविलेज हो सकती है, कैसी कैसी परमिशन हो सकती है हमारे पास, है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रूट यूज़र पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब तुम कर लेना। न्यू रूट यूज़र के लॉगिन करने के बाद वो मांग रहा था आईडी कमांड। ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, आईडी कमांड डालोगे, आईडी निकल के आ जाएगी, वो पेस्ट कर देना। शेल एप एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। टास्क 6 पे भी पहुंच गया अपन इतनी जल्दी। ओके, ठीक है, तो सूडो हाइफन एल क्यों यूज़ करते हैं अपन? एनिमेशन कराया था ना मैंने अभी। सर परमिशन चेक करने के लिए। चेक करने की। हाँ, सूडो हाइफन एल मतलब परमिशन ये चेक कर रहे हैं कि अपन है ना कौन कौन से हमारे टूल है जो सूडो की परमिशन से क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं, है ना। मैं अगर करूँ यहाँ पे सूडो हाइफन एल, ठीक है, देखो ये सारे टूल्स हैं जो हमारे क्या हो सकते हैं, सूडो की परमिशन से क्या हो सकते हैं, रन रूटो हो तो सकते सर सिर्फ हैं। देखो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं रूटो जिसमें से सूडो से कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें ना सूडो की परमिशन नहीं चाहिए होती है। ये सब आप भी जानते हो, कई टूल्स आपने चलाए होंगे जिसमें बिना सूडो के ना वो अपन टूल्स को रन कर सकते हैं। पर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें ना रूट की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, रूट्स के थ्रू वो चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि सूडो हाइफन एल से ये बता रहा है कि ये टूल्स हैं
जो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अभी है ना, इस मशीन के अंदर ये टूल्स हैं जो भी सूडो की परमिशन से चल सकते हैं। समझ गए? अब किसका क्या डाउट था? सर हाँ हाँ, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? राम, बिट्टू? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, खत्म हो गया, नहीं अभी कोई कुछ? बता दिया आपने। हाँ, ठीक है। मैं ही कह रहा था। अच्छा हाँ, है ना, क्योंकि कई टूल्स ऐसे होते हैं जो बिना सूडो की परमिशन, बिना सूडो के चल जाते हैं, है ना, ये सब तुम भी जानते हो। और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सूडो का ना परमिशन चाहिए होता है। तो सूडो हाइफन एल से अपन ने ये पता करा कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो सूडो की परमिशन चलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? इफ्टॉप हो गया, फाइंड हो गया, नैनो हो गया, विम हो गया, मेन हो गया, है ना, एडब्ल्यू के लेस, एफ टी पी, एन मैप, अपाची टू नीचे रन करेगा, ठीक है, मोर हो गया। ये सारे क्या टूल्स हैं जो सूडो की परमिशन से चल सकते हैं, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि जी टी एफ ओबिन्स सुना है तुमने, ये देखा है? ये क्या करता है, हमारे को कमांड ला के देता है, जैसे जैसे हमारे पास है ना, जो जो हमारे पास प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मेरे पास क्या है, इफ टॉप है, ठीक है, इफ टॉप, ठीक है, और इफ टॉप से मेरे पास क्या है, सूडो की परमिशन है, ना ही मेरे पास उसका शेल है, ना ही मेरे पास उसकी एस यू आई डी है, तो मेरे पास क्या है, सूडो है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी उसको ना रन कर सकते हैं। शेल के अंदर ये रन होगी, ठीक है, एस सूडो के साथ ये रन होगी, और लिमिटेड एस यू आई डी के साथ ये रन होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट, एंटर करता हूँ, ठीक है, और ये शेल की कमांड है ना, कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे को शेल में लेके जा रही है, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। देखो शेल चेंज हो गया, वो एम आई करता हूँ, ठीक है, तो आई एम ए रूट यूज़र, है ना। अब ऐसा नहीं है कि है ना इसी मशीन में हो सकता है, ठीक है, इस मशीन में ट्राई करके देखते हैं अपन इसमें करते हैं एन मैप के थ्रू, ठीक है। एन मैप है हमारे पास, एन मैप पे हमारे पास सूडो की परमिशन है, ठीक है, सब एन मैप यूज़ करते ही हैं। एन मैप पे हमारे पास है सूडो की परमिशन, ठीक है, तो ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये बोल रहा है सूडो एन मैप, और इसको इंटरेक्टिव बना दे, ठीक है, काली करता हूँ, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, द इंटरेक्टिव मोड अवेलेबल ऑन वर्जन, ओके, ठीक है, ये इस वर्जन से लेकर इस वर्जन तक सपोर्ट करेगा, है ना। अगर मैं चेक करूँ हमारे एन मैप का वर्जन क्या है, हाइफन हाइफन, ठीक है, तो हमारे पास है 7.94, और वो 5.21 तक ही रन कर रहा है, ठीक है, इससे नहीं होगा, इससे यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, टी एफ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही है, ठीक है, और इसमें है ना फंक्शन के अंदर इसने ना वो दिया है, एक कमांड दी है उसको, ठीक है, टी एफ के अंदर स्टोर कर दिया, इको, कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है, इको कर रहा है, ठीक है, ओ एस डॉट एग्जीक्यूट एक है ना, एग्जीक्यूट ओ एस डॉट एग्जीक्यूट एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर क्या कर रही है, एक शेल है ना, शेल डिफाइन कर दिया इसने, शेल का पाथ, है ना, जब वो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और इसको इसका आउटपुट काय में जा रहा है, डॉलर जो टी एफ आपका वेरिएबल है इसमें जा रहा है ना। रन करता हूँ सूडो एन मैप, और बता रहा है कि भाई एन मैप रन करे, एन मैप की हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट आपने सबने सुना ही होगा, और डॉलर टी एफ करके एक वेरिएबल ना डिफाइन कर दिया कि भाई तुम ये क्या करो, रन करो, ठीक है, टी एफ नाम का जो स्क्रिप्ट है इसको रन करो, ठीक है, इसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट है ये शेल रन करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। एंटर करता हूँ, देखो मैं एक रूट यूज़र हूँ, ठीक है, जो भी मैं टाइप करूँगा इसमें दिखेगा नहीं, है ना, ठीक है। और बताओ क्या टाइप करना है इसमें, वो एम आई कर लिया,
PWD करा मैंने तो ये बता रहा है, ठीक है, मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, परसेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, इसमें जो भी तुम कमांड लिखोगे वो तुम्हें दिखेगी नहीं, ठीक है। देन एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, आ गए। तो ऐसा नहीं है, nmap के थ्रू भी कर सकते हो। अब ट्राई करते हैं, तुम्हारे को एक चीज़ और दिखाता हूँ, विम के थ्रू भी कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। विम, ठीक है, विम से क्या है, मेरे पास सूडो की परमिशन है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अपन इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये कमांड उठाते हैं, देखते हैं ये रन करती नहीं करती, ठीक है। एंड देन सूडो विम कर रहा -c, और इसने क्या कर रहा, एक शेल डिफाइन पाथ दे दिया कि ये रन करे, ठीक है। देखो रूट यूज़र, ठीक है, समझ में आया सबको कि कैसे कैसी ना परमिशंस हो सकती है, अपन कैसे कैसे जा सकते हैं, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट यूज़ करके। अरे ठीक है, तो अपन आ गए, ठीक है, इतना समझ में आया सबको, है ना। तो इफ टॉप की तरह अपन ने यूज़ करके देख लिया, विम का यूज़ करके देख लिया, nmap को यूज़ करके देख लिया। बाकी जो बच्चे हैं ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, तुम उसको यूज़ करके देखना, होता ही नहीं होता, कल बताना कि सर कौन कौन से टूल से हो गया था, ठीक है। एक अपाची टूल से रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एग्जिट कर देते हैं, बाहर आते हैं नॉर्मल यूज़र में, एग्जिट, C, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने यूज़र टूल्स थे वो सारे बता देना काउंट करके। ओपन प्रोग्राम द लिस्ट डजंट हैव शेल एस्केप सीक्वेंस जीटीओ, ठीक है। कौन से प्रोग्राम के थ्रू तुम अपाची 2 के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। अपाची 2 के थ्रू हो सकता है क्या, नहीं है, जो अपन को चाहिए वो नहीं है इसके अंदर अपाची 2, ठीक है, उसके थ्रू नहीं कर सकते तुम, तो इसमें अपाची 2 आ जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, क्या होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, दिमाग के ऊपर से थोड़ी ना जा रहा है। इसका तुम्हें ना वर्क तो बना लेना लैब का इसका, ठीक है, ओके। बताओ, हेलो, राम कुछ बोल रहे हो। नहीं सर। ठीक है, सर बस सर बस, हो गई छुट्टी। नहीं नहीं, बचा है ना आगे, तुम बताओ। अरे अभी तो 21 टास्क है इसके अंदर, एक दिन में नहीं होगा ये तो बता दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर कॉन्टेक्ट्स देख लेंगे, है ना, तुम में हिम्मत बची तो, ठीक है। sudo -l, ठीक है, अभी अपन ने नेट करा पे था, खत्म।
हाँ कुछ कोई बोल रहा है। कह रहा हूँ हिम्मत तो खत्म। अच्छा, खुशी समझ में आ रहा है? सूरज, शिलेंद्र, बिट्टू, हाँ सर। यस सर। दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही ना? हैवी तो नहीं हो रहा ना? नो सर। ओके, शिलेंद्र। क्या इसमें हिम्मत बची है बता दो भाई। नो सर। क्या? देखो सर इसमें नहीं बची, हिम्मत नहीं बची उसमें। ठीक है। हिम्मत बची है, दिमाग के ऊपर से नहीं जा रहा है। अच्छा ओके ठीक है। अ, ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक है। सूडो हाइफन एल, ठीक है, अभी अपन ने कहा था सूडो हाइफन एल आ रहा है, ठीक है। ठीक है बिट्टू, सूडो हाइफन एल अभी करा था अपन ने, ठीक है। तो ये तो टूल्स तो अपन ने देख लिए है ना। अब वो बता रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में देखो ये आपके सेट है ना। ए एन वी रीसेट, ठीक है। ये ए एन वी कीप एक आपका वेरिएबल है जिसमें एल डी प्रीलोड, ठीक है। ये अगर पुट कर रहा है लोडेड प्रीलोड को, ठीक है। और इसका लाइब्रेरी पाथ बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि ठीक है, क्रिएट ए शेड ऑब्जेक्ट यूजिंग द कोड लोकेट एट होम यूज़र टूल्स सूडो एक प्रीलोड सी, ठीक है। एक है ना, इस पाथ के अंदर एक सी फाइल पड़ी है, ठीक है। तो देखते हैं सी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? एक ये पड़ी है, एक लाइब्रेरी पार्ट डॉट सी पड़ी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको क्या करो, तुम कंपाइल करो, ठीक है। अपन कंपाइल करते हैं इसको। ये करेगा आउट फाइल में लाके देगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो इसने अच्छा टेम्प में लेके जा रही है, ठीक है। आउटपुट फाइल अपना टेम्प में रख रही है। अगर मैं करूँ एल एस हाइफन टी एम पी, तो देखो प्रीलोड, ठीक है, डॉट एस ओ आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ना एक बार तुम्हें उसको समझाता हूँ। पहली बात तो सी फाइल में था क्या, ठीक है। कैट करते हैं इसको। कोड भी तो बताना चाहिए तुम्हारे को कि क्या है इसमें। कैट ठीक है। तो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ठीक है। एक सिस्टम नाम की फाइल है ना। और एक एसटीडी लाइब्रेरी करके फाइल है। वॉइड इंट मेन का एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है इसने। फंक्शन के अंदर एक अनसेट इन्वायरमेंट कर रहा है कि जो एल डी प्री लोड है इसको क्या कर दे, अनसेट कर दे, ठीक है। फिर बाद में बता रहा है कि सेट करे उसमें एस यू आई डी क्या सेट करे, 000। अब पता है 000 क्यों होती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 00 क्या होती है, उस पर रूट की प्रिविलेज होती है ना। बताया था अभी कि उस पर क्या होती है, 00 रूट की प्रिविलेज, हाँ रूट की प्रिविलेज होती है। तो वो सेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर सिस्टम में जा रहा है। सिस्टम फंक्शन यूज़ करके हाइफन बिन बैश एक शेल यूज़ करने को बोल रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर शेल को यूज़ करेगा ये हाइफन बिन बैश, ठीक है। तो ये है इस कोड के अंदर, ठीक है, जिसका अपन ने अभी कंपाइल करा। तो ये शेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बोलते हो तुम्हारे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम बस प्रोग्राम का नाम बता दो। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये अपाची 2 के थ्रू रन नहीं कर रहा है ना। अपाची 2 के थ्रू रन नहीं कर रहा था, है ना। तो इसको अपाची 2 के थ्रू अपन रन करा के देखेंगे, ठीक है।
देखो आई एम ए रूट यूज़र, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अपन इन्वायरमेंट वेल्स अपन है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो अपने शेल सीक्वेंस था उसके वजह उसके थ्रू तो अपन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, है ना। पर अपन क्या कर रहे थे, जो अपने पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है उनके थ्रू अपन जरूर परफॉर्म कर पा रहे हैं इसको, है ना। शेल ले पा रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये यही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं आपके कौनजो फाइल परमिशंस के अंदर, ठीक है। करना है आगे नहीं करना, ये बताओ मेरे को अब। अक्ष कर लो सर। अक्ष लेफ्ट हो गया। अभी टाइम है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आखिरी है कौन टैप वाला, ये देख लेते हैं। फिर अपन क्या कहते हैं, ये बाकी के 9 टास्क से अपन कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब छोटे छोटे हैं टास्क, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, है ना। मतलब फ्राइडे को आपका ये CTF कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ठीक है। सर। और हाँ, फ्राइडे से याद आया मेरे को, एक बात याद ओके ध्यान सर। ठीक है रखना, सर। एक बात ध्यान रखना। हम्म, 3 तारीख को मंडे है ना, 3 तारीख को आपको क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज मेल आ जाएगी आप सबके पास, 3 तारीख को आपकी क्लास नहीं होगी। हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर। ये हाँ, एक्चुअली क्या है, वो इंटरनेट इशू हो गया था। तो मैं से बोल रहा हूँ 3 तारीख को आपकी क्लास नहीं होगी मंडे को, ठीक है। फ्राइडे को क्लास होगी, सैटरडे को मैं क्लास लूँगा, ठीक है। संडे और मंडे छुट्टी पे हूँ, ठीक है। तो मंडे को आपकी क्लास है, तो मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। अपनी क्लास होगी ट्यूसडे को सर सीधे। छुट्टी है फ्राइडे की? फ्राइडे की छुट्टी नहीं है, मंडे अच्छा, की, मंडे की बोल रहा हूँ। फ्राइडे को मंडे की है। हाँ, फ्राइडे को क्लास होगी, मंडे को क्लास नहीं होगी, 3 तारीख को क्लास नहीं होगी, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। ठीक है सर। आज ठीक है मेल, सर। आज शाम तक तुम्हारे पास मेल आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली मुझे कुछ काम है, तो मेरे को जयपुर जाना ओके पड़ सर। रहा है ना, अर्जेंट, तो इस वजह से। ठीक है। हाँ। ज्यादा अर्जेंट हो तो बता देना सर, हम भेज दें। क्या, कुछ बोल रहे अगर हो ज्यादा शिवेंद्र? अर्जेंट हो तो बता देना, हम भी चले, हमारी जरूरत है। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसी कोई मैं वो कह रहा नहीं। हूँ हम बता देना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, शायद तक है ना इंटरनेट इशू हो रही है। हेलो, वॉइस आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। मेरे पास तुम्हारी ब्रेक होके आ रही आ है। रही है सर।
हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअली क्या इंटरनेट इशू हो रहा है, ठीक है। तो 3 तारीख का ध्यान रखना, ओके। मैं भूल जाता बाद में। सर अब नहीं आ रही। सर ये चले गया तो कहाँ से? आई थिंक अब सबको आ रही होगी, है ना। हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है। तो तो आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट देख लेते हैं अपन कौन टैप्स वाला, ठीक है। ठीक है सर। विजिबल है सबको? यस सर। अच्छा, किसको पता है कौन टैप क्यों यूज़ करते हैं अपन, कौन टैप का यूज़ क्या होता है? नो सर। कौन टैप का यूज़ इसलिए होता है, ये क्या करता है, ऑटो टास्क को परफॉर्म कराता ही है, ऑटो टास्क को परफॉर्म कराने में काम आता ही है ना। तो ये बता रहा है कि है ना, कि जब आपके जो टास्क होंगे वो कब है ना, ऑटो टास्क मतलब कब रन होंगे, किस टाइम पे रन होंगे, है ना, ऑटो टास्क कब रन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार ये बताता है कि कौन से वीक के, है ना, वीक के कौन से डे में, है ना, वीक के कौन से डे में, फॉर एग्जांपल दे रखा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसने कौन से डे रन होगा, ठीक है। सेकंड स्टार आपको ये बताता है कि है ना कौन से मंथ में होगा, ठीक है। 1 to 12 के बीच में कभी भी हो सकता है वो, ठीक है, कौन से मंथ में होगा, ठीक है। थर्ड स्टार आपको ये बताता है कि मंथ के कौन से डे में होगा, ठीक है, 1 तारीख से होगा, 5 तारीख को होगा, 10 तारीख को होगा, 15 को होगा या 30 को होगा, है ना, ये बताता है, ठीक है। फोर्थ स्टार को आपको क्या बताता है कि कौन से होर में, मतलब कौन से हावर में वो रन होगा, ठीक है। वो हो सकता है 1 बजे रन हो जाए, 2 बजे रन हो जाए, 5 बजे या 24 बजे, ठीक है। और फिफ्थ स्टार आपको ये बताता है कि वो कौन से मिनट में रन होगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? ये होते हैं आपके कॉन्टेप्ट्स, है ना। तो इसको एग्जिट करता हूँ, इसमें आता हूँ और चेक करता हूँ इसके कॉन्टैक्ट, ठीक है। एग्जिट करने पड़ेगा पहले मेरे को, एग्जिट, ठीक है। तो ठीक है, ये बता रहा है, हाँ ठीक है। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि है ना, हर मिनट में, है ना, हर मिनट में क्या होगा, रन होगा, ठीक है। 4 स्टार आ रहे हैं इसमें, हर मिनट में रन होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। अब आप कहने कि इसमें ना 2 फाइल पड़ी हुई है, एक ओवर राइट डॉट एस एच शेल फाइल पड़ी हुई है ना, और इस बात में पड़ी हुई होगी, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, लोकेट करते हैं, ओवर राइट डॉट एस एच, ठीक है। ये बता रहा है कि इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसने भी ये करा है, तो ये परमिशन चेक करने के लिए, ठीक है, परमिशन चेक कर रहा है कि भाई शेल को किस किस चीज़ की परमिशन है, ठीक है, इस फाइल को।
तो करता हूँ वी परमिशंस देखते हैं, ठीक है। इसको रीड राइट एग्जीक्यूट है ना, और अदर यूज़र को रीड राइट की परमिशंस है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो मैं क्या करता हूँ, इस बात को कॉपी करता हूँ और देखता हूँ उसके अंदर है क्या, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। तो इसके अंदर है कि ये इसको क्या बोलते हैं, आज तो ज़्यादा हो गया होगा, इसको बोलते हैं शिबैंग, ठीक है। ठीक है, ये इको कर रहा है डेट को, ये ना डेट चेक करे, वो टाइम चेक करे पूरा, ठीक है। कैसे रन होगा भाई ये, ठीक है छोड़ो, है ना रन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इको डेट कर रहा है, ठीक है। और उसका आउटपुट कहाँ लेके जा रहा है, टेम टाइप की डायरेक्टरी है कि उसमें यूजलेस नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, उसमें लेके जा रहा है। अब ये बता बार बार टेम भी क्यों दे रहा है, कुछ आपको पता चल रहा है ये टेम क्यों दे रहा है बार बार? जितने भी आउटपुट्स क्रिएट होंगे ये सारे टेम्स डायरेक्ट में क्यों स्टोर करा रहा है ये? हेलो, पता चला नेट अटक जाए, मैं पढ़ाता रहा हूँ। हेलो, वॉइस आ रही है? नहीं सर आ रही है आपकी वॉइस। ओके। तो वो टेम डायरेक्टरी की यूज़ क्यों कर रहा है बार बार, हर अपने आउटपुट्स है ना टेम डायरेक्टरी में स्टोर करवा रहा है ये हर फाइल्स, क्योंकि जब भी अगर अपन देखो आउटपुट ये मशीन अगर है ना इस पर अगर अदर फाइल्स में बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, परमानेंट सेव हो जाती है ना। पर टेम के अंदर ऐसा नहीं है। टेम में क्या होता है, जब मशीन रीस्टार्ट होती है तो वो है ना जितनी भी इसमें टेम डायरेक्टरी अंदर फाइल्स पड़ी होती है उसको डिलीट कर देती है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक रिमूव कर देती है। तो इससे क्या होगा, जो ट्रैक में के जो सर्वर है इन पर क्या होगा, इनकी जो ना जो भी स्टोरेज होगी वो भरेगी नहीं, है ना, ठीक है। इसलिए वो टेम डायरेक्टरी में लेके जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसको करते हैं विम, यस सर। ठीक है, विम करते हैं और कॉपी करते हैं इसको, कॉपी एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। तो विम शिपेंग है, इको डेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपन एक शेल डिफाइन करेंगे, हाइफन आई करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। एक शेल ले लेते हैं, शेल जनरेट कर लेते हैं एक, revshells.com डिवाइड शेल्स से मैं यहाँ से एक शेल जनरेट कर लूँगा, लिनक्स, ठीक है, ओके। ये आईपी कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अरे अरे हो क्या रहा है, ठीक है, दोबारा रन करता हूँ इसको, ठीक है। इंसर्ट में आता हूँ, एंटर करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आईपी और पोर्ट अपनी दे देते हैं अपन, ठीक है। पोर्ट दे देता हूँ मैं 5555, ठीक है। और आईपी देता हूँ अपनी वीपीएन की, ठीक है। वीपीएन की आईपी है 10.10
192.11.225, ठीक है। ये मेरी VPN की IP है, ओके। और इसको सेव करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक RL रैप लिसनर स्टार्ट कर लेता हूँ। RL रैप, इसमें RL रैप भी इंस्टॉल नहीं है क्या? अब ऐसा नहीं हो सकता। RL, ओके, RL रैप NC -LVNP एंड पोर्ट 555 पे दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट तो कर लूँ, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया लिसनर, और उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वो कौन टैब रन होगा, ठीक है, उस जिस भी मिनट में, जिस भी सेकंड में, वहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, शेल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट करते हैं। ठीक है, हो गया रन, आ गया। जैसे ही वो रन हुआ ऑटो टास्क का काउंट टैब का, वैसे ही ना शेल अपनी जो कमांड्स थी रिवर्स शेल की, वो एग्जीक्यूट हुई और अपने पास क्या हो गया, शेल आ गया, ठीक है। अब मैं हुआ मैं करूँगा तो आई मैं बता दे। ट्रैक मी का सर्वर बहुत स्लो है। ठीक है, शेल आ चुका है अपने पास। जैसे तुम वो एम आई करोगे, है ना, हो एम आई, तो ये बताएगा रूट, आई एम ए रूट यूज़र, ठीक है। ये अटक चुका है, स्टक हो चुका है, इसमें जान नहीं बची। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? मेरी मशीन अटक चुकी है, इसलिए ये रिजल्ट शो नहीं करा रही, ठीक है। तुम ट्राई करके देखना, तुम्हारा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखें। हेलो, यस सर। सॉरी, इंटरनेट इशू हो गया था और मैं पढ़ाते जा रहा था, पता है। कहाँ तक दिखा दिया था मैंने? सर शेल आ गया था हमारे पास। शेल आ गया था ना? यस सर। हाँ, शेल आ गया था। वो इंटरनेट इशू की वजह से वो शेल भी देखो वो ख़राब हो चुका, स्टक हो चुका ये, ठीक है। सर कल ही ले लेना, अब लाइट चली गई, कुछ बंद होने वाला है मेरा। है ना? नहीं, हो गया, आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। तो अब तुम यहाँ तक प्रैक्टिकल करके देखना इसका, है ना। शेल आ चुका है, ठीक है, वो मशीन स्टक हो चुकी है। और जैसे मैं वो मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे स्टक हो चुकी थी है, ठीक है। जैसे मैं वो मैं करता यहाँ पे रूट आता, ठीक है, रूट यूज़र, ठीक है। और देन मैं एग्जिट कर देता, बस इतना सा ही था इसमें, ठीक है। तो ये तुम यहाँ तक करना है तुम्हारे को, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ तक करना, ठीक है। आगे कल देखते हैं पर मतलब फ्राइडे को, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं अटेंडेंस ले लूँगा क्योंकि ना क्लास प्लस चल नहीं रहा अभी। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, चल रहा हो तो।
एक मिनट दो मेरे को। ठीक है, कौन कौन आया है? अनंत नहीं आया, अंकित आया है, अक्ष आया था, एग्जिट करके चले गया, बिट्टू आया था, गौरव नहीं आया, खुशी आई है, मुनीश नहीं आया, पवन नहीं आया, प्रवीण नहीं आया, राम आया है, शैलेंद्र यादव आया है, शेख अमन नहीं आया, आज सूजल नहीं आया, सूरज आया था, विशेष आया है। ठीक है, ओके, तुम्हारी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, लग गई अटेंडेंस? ओके, ओके सर। ठीक है, तो फ्राइडे को मिलते हैं। तुम्हारे पास कल का दिन पूरा है, तुम करना इसको, ठीक है, सीटीएफ को, और आगे सोल्व कर सको तो वो भी ट्राई करना एक बार, ठीक है। और अच्छी बात है अगर तुम ठीक है सर। खुद से सोल्व कर पाओ आगे, ठीक है। ठीक है, मेरा 12 बजे ओके, बैच थैंक है। यू सर। हाँ, 12 बजे बैच है मेरा, सीएच का एक प्रैक्टिकल है, स्टूडेंट नाइजीरिया का, ठीक है। फ्राइडे है सर अब क्लास। हाँ, फ्राइडे को होगी क्लास, है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो तुम सब ठीक है, एग्जिट थैंक यू सर। वेलकम, तुम सब एग्जिट कर सकते हो, हैव अ नाइस डे। ओके।